हर हर महादेव। शिष भाई शिष बहन से कहती हूँ हर हर महादेव। और आप भी जब भी उठे हर हर महादेव जरूर करें, या राम नाम का नाम जरूर ले, राम राम या सीताराम। उठ के जो ही आँख खुले सीताराम सीताराम कहिए, महादेव खुश हो जाते हैं। आज का चर्चा कर रही हूँ, जरूर विनती करती हूँ कि पूरा चर्चा सुने, दिल से सुने, उसको मन में उतारें और करें भी वैसा ही। हम ऐसा करते हैं, हमको लाभ हुआ है और आप सबसे भी निवेदन करती हूँ। आज का चर्चा शुरू करती हूँ। हरेंद्र भैया शिष्य बने महादेव के, 13 गुरु से ठगाए और उसके बाद में फिर उन्हें महादेव मिला। कई भूत प्रेत उनके पास आए, कितना भूत प्रेत आए पास, पर उन्होंने नहीं माना किसी को गुरु, महादेव को माना। क्योंकि महादेव में जात पात कुछ नहीं है। डोम चमार हाड़ी तो हम लोग बनाए हैं। जैसे हम लोग एक ही जन्मे हैं हिंदू, तो सब हम हिंदू ही एक है और नर और नारी एक समान है। जात पात जैसे बोलते हैं आप लोग, हम लोग कहते हैं जाति वंश सब एक समान। एक एक बात मेरा दिल में आप उतारिएगा जरूर। तो यहाँ भेदभाव करते हैं जात पात का, लेकिन मेरे महादेव नहीं करते हैं। उसके द्वार पर डोम चले जाओ, चमार चले जाओ, हाड़ी चले जाओ, ब्राह्मण चले जाओ, राजपूत चले जाओ, कास्त चले जाओ, या जोल्हा तांती जो भी है, जितने जात, उस सबको एक में ले लेते हैं अपने दिल से लगा के, जो दिल से जाते हैं। वहाँ कोई जात पात नहीं देखा जाता है कि कौन जात आया है, कौन मेरे घर ब्राह्मण आया है, कौन डोम चमार आता है। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग भी कोई उतना जात पात ना माने, किसी से भेदभाव ना करें। कोई गिर जाए तो उसे उठा लें, उसे पानी पिला दें। तो मेरे महादेव का भी कहना है, हरिंद्र भैया का भी कहना, मेरे पिताजी बोलते हैं भगवान ही गुरु है। तो हम बोले जब भगवान गुरु है तो गुरु को ही भगवान लोग मानते हैं, तो हम महादेव को ही गुरु मानेंगे। गुरु को भगवान बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो भगवान क्यों नहीं गुरु हो सकते हैं। मेरे हरिंद्र भैया का कहना है कि जब बोलते हैं कि गुरु भगवान है, तो भगवान क्यों नहीं गुरु बन सकते हैं। तो मेरे महादेव भगवान है, तो हम उसको ही गुरु बना लेंगे, जो कि कोई चीज़ का भेदभाव कोई नहीं, सबको अपनाता है उन्होंने। देखिए जैसे एक डोम था, एक डोम, उन्होंने, आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी जिसके घर में भी अगर बूढ़ा बुजुर्ग माता पिता है या सास ससुर, उनके सेवा से काशी का जाने का फल मिलता है। क्योंकि देखिए बता रहे, चर्चा में कह रहे हैं कि एक डोम था और पार्वती मैया बैठी थी। तो डोम को एक माँ थी, कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, ना उसका पत्नी ना वो, नाम तक नहीं लेते थे महादेव का कभी। तो उन पर महादेव बड़ा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वो डोम का भी काम करता था। उससे भी उतना प्रसन्न नहीं होता था जितना वो घर में प्रसन्न होता था। घर में थोड़ा बात बरन अच्छे से करना चाहिए हम शिष्य बहनों को और शिष्य भाई को भी, बाल बच्चे के साथ, अपने साथ, रिश्तेदारी साथ। उसी प्रकार हम माता पिता से भी मीठा वचन बोलते हैं, तो माता पिता देखिए किस तरह से पिघल जाएंगे। कोई भी बात हो, अगर डांट के बोले हमरा देने छो करने छो देव हैं, तो माँ बाप का देता तो है पर दिल दुख जाता है। वही प्रेम से मांगिएगा तो माँ बाप हृदय से आशीर्वाद दे के जो जुड़ता है सो देता अपना बेटा बेटी को, तो फलित होता है। तो पार्वती मैया बोलता है हे महादेव, तो ये डोम पर बड़ा रोज प्रसन्न हो छो। कल के कि हाँ पार्वती, हमें ये डोम पर बड़ा प्रसन्न की बात छे, तो इतना प्रसन्न हो जाए छो बार रोज दिन, तो उनका डोम के तो नाम ले छो। कल के कि हे पार्वती, तोरा एक दिन वही घर के जाए प्रथम। कल के ना हम नहीं जेबे उनको घर,
कल के ना जाल ही पड़थों पार्वती तोरा। तब जब डोम के घर आधी शाम के बाद मैया पार्वती का आगमन हो 12 बजे तक देवता चलते हैं बहन। इसलिए बोलता है सवेरे भी सोना चाहिए, किचन भी साफ रखना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता आते हैं किचन में, हमारे किचन में जूठा नहीं रखना चाहिए। किचन में जो भी बर्तन है उसे झपला के रखना चाहिए। जूठा रखने से देवी रुष्ट होके चली जाती है। खाया और धर दिए, खाया और रख दिए, नहीं उसको खंगार के रखिए। और जो भी खाना उसे ढक कर रखिए, खाली बर्तन भी ना रखिए चूल्हा पर, उससे भी रोज। और हो सके नहीं है तो गिलास में या लोटे में जल धर के थोड़ा चावल रख दीजिए। देखिए देवी कितना खुश होती है। उसके बाद किचन में 33 करोड़ देवता आते हैं। गई डोम का घर मैया पार्वती, देखती है कि डोम का पत्नी खाना बना के प्रेम से सास ससुर के लिए 2 थाली में परोसती है। वो सास ससुर के लिए खाना परोसी किचन से। देवी तो गई, देवी किसी भी टाइम आ सकती है किचन में, इसीलिए हमेशा किचन साफ रखना चाहिए। पूजा रूम बोलते हैं कि पूजा रूम साफ रखे या ना रखे उतना, लेकिन किचन सफाई रखिए, भोजन सफाई में बनाइए। उस साफ सुथरा किचन में कहने की तो डोम थी, लेकिन किचन साफ सफाई करके खाना बना के प्रेम भाव से ससुर सास के लिए खाना निकाली। पहले देखे इसका पूजा हो रहा है घरे में, मैया पार्वती देख रही है कि वो खाना पकाई और पहले सास ससुर के लिए निकाली। जो खाना लेके आती है तो माँ पार्वती देखती है कि उसका पति जो डोम का काम करके आया था, उसका पति माँ का चरण दबा रहा है, पिता का भी चरण दबा रहा है। बोला खाना दिया, खाना खिला के पिला के फिर अच्छे से बिछावन करके फिर पिताजी का उसने पैर चंपा। उसके बाद वो खाना भोजन करने गया। मैया पार्वती उस पर पिघल गई और प्रसन्न हो गई और खुश हो गई, आशीर्वाद दी कि आज से मैं भी जात पात नहीं कुछ मानूंगी, मैं भी, मेरे लिए भी सब बच्चों बराबर है। इसीलिए महादेव के पास गई माँ पार्वती। बोला हे महादेव, मुझे अति प्रसन्न हुआ। हम बोलता है इतना प्रसन्न आज हम हुए, कहने का बात नहीं। महादेव बोलते हैं देखे पार्वती कल के कि हाँ, भगवान तो उसका माता पिता है, जिसने जन्म दिया उसका सेवा किया। पार्वती तू मेरा सेवा किया, जिसने माँ का सेवा किया समझो तुम्हारा सेवा किया। माँ पार्वती बोलता है जननी तो वही होती है, मैं भी एक जननी हूँ, और जो जन्म देते हैं बच्चा को वो भी जननी है। जब लड़की जवान हो जाती है, ब्याह शादी हो जाती है, उनका बच्चा हो जाती है, तो लड़की या औरत ने जननी हो जाती है, क्योंकि बच्चे को जन्म दिया, वो भी जननी हो गया, उसके दिल में माया भर देती है। तो माया देवी है, माया देवी जिसका भाव में आ गया माया और जन्म दे दिया बच्चा को, तो जननी हो गया, उसका दया भाव पार हो जाता है। वो अपने जननी को सेवा कर रही है पार्वती। तो सोचो समझो हम दोनों का सेवा कर रही है। कोई काशी जा रहा है, कोई देवघर जा रहा है, कोई लंगर का भोज खिला रहा है सबको, पर बूढ़े माँ बाप को एक रोटी नहीं दे रहा है। या फटे चिटे पिता को वस्त्र है, फटे चिटे माँ को वस्त्र है, यहाँ दिखाने के लिए या बड़ा चुनरी चढ़ाती है कि माँ दुर्गा हम पर प्रसन्न हो जाए। लेकिन माँ दुर्गा कहती है रे बेटा, जो माँ घर में बैठी है उसको एक नया साड़ी दे दो दशहरे में, मैं खुश हो जाऊंगी और समझूंगी कि मैं ही पहने। इसलिए कहती हूँ कि जिसके घर में माँ है या पिता है, उसको ना दे सके तो प्रेम से बोले ना जुड़ा, लेकिन महादेव जरूर पूरा देंगे। अगर महादेव का सच्चा शिष्या होंगे बहन, तो अवश्य पर्व में पूरा देते हैं, उन्हीं सारा चीज़ उन्हीं पूरा देते हैं। क्योंकि महादेव का दया परम्पार है, दिन रात उनके दया बरसते हैं। इसलिए कहती हूँ सभी बहन से आज का चर्चा इतना ही, फिर आगे सुने मेरा चर्चा जरूर, और पसंद आए तो लाइक करें। आज का चर्चा इतना ही, आगे मेरा चर्चा आरू सुने आप लोग। और इसीलिए आज का दिन
आप लोग से निवेदन करती हूँ पूरा चर्चा सुने और अच्छा है तो शेयर एक दूसरे के ज़रूर करें, कमेंट में लिखें और हर हर महादेव ज़रूर बोलें। सच्चे मन से नमः शिवाय का ध्यान करें। दया दिन रात महादेव का बरसता है। अपने माता पिता का सेवा करें। हर हर महादेव।